चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद जो है अब इसकी डीपीपी अपलोड हो गई होगी, इसको डीपीपी आप जो है सॉल्व कर लीजिए और जो कोई डाउट आए भेजिए, वरना फिर हम सॉल्व करके पूरे डीपीपी आप लोगों को भेजते हैं। ठीक है, आप अगर डाउट पूछ लिए ज़्यादा बेटर है, वरना जो है उसको फिर हम देखते हैं, सॉल्व करके भेजते हैं। अब हम लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। नेक्स्ट ये आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। अब रिवर बोट की प्रॉब्लम आएगी, रिवर बोट की प्रॉब्लम आएगी, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट की प्रॉब्लम। इसमें एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये ध्यान रखिएगा। रिलेटिव तक अब आपको यही फार्मूला लेकर के चलेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला लगेगा। देखिए, अब रिवर का पानी तो हमेशा चलता रहता है, नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, और तालाब का पानी हो, गड्ढे का पानी हो, ये सब रुका रहता है। स्विमिंग पूल का पानी हो, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर, ये रुका रहेगा। रिवर का पानी हमेशा फ्लो में रहेगा। तालाब का पानी जो होगा ये क्या होगा, ये रिवर का तालाब का वाटर जो होता है ये स्टिल वाटर होता है, रुका रहता है, ठहरा रहता है। ठीक है, रिवर का पानी जो है ये चलता रहता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है ये रिवर, ये स्पीड रिवर मान लेते हैं, ये स्पीड इसकी यू दे रखा है। यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, यू स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट कहलाएगा। ये चल रहा है, चलता हुआ पानी। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर रिवर के उस पर अगर जैसे रिवर का फ्लो है, रिवर के फ्लो में अगर हम कोई भी ये यू स्पीड है ये, ठीक, अगर हम यहाँ कोई मोटर बोट, अगर ये कागज़ की नाव आप बना दिए, पेपर बोट हो या गाड़ी व कोई भी व्हीकल हो, उसके टायर की ट्यूब निकाल के उसमें हवा भर दो, हवा भर करके अगर वाटर के सरफेस पर, रिवर के वाटर के सरफेस पर डाल दो, तो ये जो है ये उसी स्पीड से जाएगी जिस स्पीड से पानी का फ्लो हो रहा होगा। ये पेपर बोट जो है, पेपर बोट किस स्पीड से चलेगा, पेपर बोट की स्पीड क्या होगी, कागज़ की नाव के। बचपन में आपने ये सब खेला होगा, देखा होगा, बरसात होती है, आप कागज़ की नाव बना के रख देते हैं, वो बहती चली जाती है। पेपर की बोट की रफ्तार वही होगी जो रिवर की रफ्तार होगी। अब चाहे पेपर बोट हो, चाहे कोई साइकिल या मोटरसाइकिल या कार की टायर की ट्यूब में हवा भर करके डाल दिए, या कोई ऐसे बॉटल हो, खाली बिस्लरी की बॉटल हो, बंद करके ढक्कन, उसका खाली बॉटल के ढक्कन को बंद करके डाल दिए, तो उसकी अपनी खुद की कोई स्पीड नहीं होगी, वो इसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से रिवर का फ्लो होगा। यहाँ स्पीड ऑफ पेपर बोट जो हो जाएगा, स्पीड ऑफ पेपर बोट, ये इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ रिवर, ये स्पीड ऑफ रिवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर ये ऐसे इस तरफ फ्लो है, रिवर का फ्लो है इधर, अगर हम यहाँ पर कोई मोटर बोट बना दें, मोटर बोट यानी जिसमें मोटर लगा हो, जो इसका खुद की अपनी स्पीड हो, इसके खुद की अपनी स्पीड, ये स्पीड ऑफ रिवर है, स्पीड ऑफ रिवर। ये मोटर बोट जो है किस तरफ जा रही है, मोटर बोट है, मोटर बोट किधर जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, जिधर रिवर का फ्लो है, जिधर नदी का बहाव है, नदी की बहाव की दिशा में जाए, या जिधर रिवर का फ्लो है, इस डायरेक्शन में अगर मूव करे, इस डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है, इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो अगर होगा, जिधर रिवर का फ्लो है इसी डायरेक्शन में अगर मोटर बोट जाए, ये मोटर बोट की स्पीड भी वो स्पीड है जो अगर रिवर का फ्लो ना रहे, स्टिल वाटर रहे, स्टिल वाटर, तो उसमें जो इसकी स्पीड होगी वो वी है। ये मोटर बोट की अपनी खुद की स्पीड वी है, तो इससे बोलेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। यानी अगर पानी रुका हुआ हो, स्विमिंग पूल हो, तालाब हो, जिसमें पानी का कोई असर ना है इसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं वो इतनी स्पीड डेवलप करेगा। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पर जिधर फ्लो हो रहा है वाटर का, उसी डायरेक्शन में ये खुद जा रहा है,
तो वाटर के अब इधर इधर यहाँ पर वाटर रुका हुआ नहीं है, यहाँ पर वाटर इस तरफ जा रहा है वाटर, तो इसी तरफ बोट भी आ रही है, तो ये वाटर का सरफेस क्या काम करेगा, इसको हेल्प करेगा, तो इसको बोलते हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, इससे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ये कौन सा स्ट्रीम कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम कहलाता है, ये डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। यहाँ से लिखते हैं इसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v प्लस यू, जितना जो इसकी खुद की स्पीड है उसमें ही आकर के इतना ऐड हो जाएगा। अब अगर मान लो हम यहाँ पर ये ऐसे हैं, रिवर का फ्लो इसी तरफ, रिवर के फ्लो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते कि रिवर के फ्लो को चेंज कर पाएँ। अब ये मोटर बोट यहाँ पर है, ये ऐसे यहाँ पर अगर ये v स्पीड से इधर जा रहा है, ये इसकी रफ्तार u इधर है u रफ्तार से u स्पीड से u रफ्तार से ये वही रिवर का वाटर चल रहा है, और मोटर बोट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मोटर बोट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ये लेकिन मोटर बोट जितना स्पीड यहाँ जो इंजन इसका यहाँ था, जिस गियर पे यहाँ पे था, वही उतना गियर यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर रिवर का फ्लो इधर ही है, तो रिवर इसको जाने नहीं देगी, रिवर इधर खींचेगी इसको, तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम कहलाएगा, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कहलाएगा। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए इसके स्पीड से, मोटर बोट की स्पीड इसके स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए रिवर के फ्लो से, वरना इसको चलने नहीं देगा। ये ज़्यादा होगा तो इसको इधर खींच के लेके आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम आ जाएगा, अप स्ट्रीम। यानी हमने आपको एक चीज़ बताया, 3 केस इसमें बताया, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो खुद नहीं तैर सकती, वो वाटर के सरफेस पर रख दिया जाए तो वो केवल फ्लोट करे, तैरे खाली, तो उसको वाटर अपने जिस रफ्तार से वाटर जाएगा उसी रफ्तार से लेके जाएगा। ये कहला, इसका एक एग्जांपल मैंने पेपर बोट का दिया, तो स्पीड ऑफ पेपर बोट बराबर स्पीड ऑफ रिवर, जितनी रिवर की स्पीड होगी वो उतना होगा, जिसमें मैंने पेपर बोट का एग्जांपल लिया। यहाँ पर मोटर बोट है, मोटर बोट की स्पीड v है, मोटर बोट की स्पीड v है, खुद की रफ्तार की स्पीड u है, इसके वाटर की स्पीड, वाटर करंट की स्पीड u है। तो अब यहाँ पर ये कहलाएगा, इस तरफ जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम में कहलाएगा कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। जब मोटर बोट ये नदी की मोटर बोट हो, शिप हो, स्टीमर हो, ठीक है, मरीन हो, कुछ भी हो, अगर ये नदी के बहाव की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और ये डाउन स्ट्रीम v प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, जब भी यहाँ पर ये मोटर बोट या शिप या स्टीमर या स्विमर, अगर ये जिधर फ्लो है, जिधर नदी की बहाव इधर है, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में अगर ये v स्पीड से जाए, और तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसमें इफेक्टिव स्पीड जो आ जाएगी इसकी मोटर बोट की, वो v माइनस यू हो जाएगी। इसमें मोटर बोट जो है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ये मूव करेगा, तो ये v माइनस यू कहलाता है। यही इतनी चीज़ इसमें है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब इसमें फार्मूला मैंने बता ही दिया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये इतना लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं, एक ही फार्मूला लगेगा। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बता दिया लगेगा, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कोई यहाँ पर अब मोटर बोट goes in downstream from A to B given, मान लेते हैं 8 किलोमीटर दे रखा है, 8 किलोमीटर। स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, एंड
4 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड लिख दिया, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ रिवर ये दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम फ्रॉम A to B, फाइंड टाइम टेकन बाई मोटर बोट A to B, A से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा। फाइंड टाइम ऑफ मोटर बोट, टाइम ऑफ मोटर बोट, अब यहाँ समझ जाओ मोटर बोट, टाइम ऑफ मोटर बोट फ्रॉम A to B, तो रिवर है ये पॉइंट A, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये कितना दे रखा है 8 किलोमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है A to B 8 किलोमीटर दे रखा है। इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितना दे रखा है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ये डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट जा रही है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा V प्लस यू, V कितना है 4, ये कितना है 2, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये इतना आ गया। टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये फार्मूला लगता है D/V, तो D कितना है 8 और ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6, यहाँ V प्लस यू लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना आ गया 4/3, ये इतना आवर्स के बराबर आ गया 4/3, ये इतना आ गया, ठीक। तो ये इतना निकालना हो, ये इतना निकल कर ये आ गया, ये उसमें ले लिया। इसका नेक्स्ट ये अब मोटर बोट goes from A to B in downstream takes 4 hours when move from B to A in upstream takes 8 hours, ठीक। what time it will take in still water what time it will take in still water of the same distance from A to B, same distance of A to B, ये सवाल है ये कह रहा है स्टिल वाटर, ये वाटर है, पहले मोटर बोट इसमें जा रही है, मोटर बोट ये V स्पीड, ठीक, ये U स्पीड, मोटर बोट की V स्पीड, ठीक, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ये मान लेते हैं A से B तक, A से B, D डिस्टेंस ये इतना है, D डिस्टेंस। तो अगर इसको अब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा, इसमें कितना लग रहा है 4 आवर्स लग रहा है, 4 आवर्स, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा D/V प्लस U, ये हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा डी अपान वी प्लस यू, ये इतना आ जाएगा वी प्लस यू, ये बराबर हो जाएगा डी अपान 4 के बराबर हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, अब जब कह रहा है कि इनको अप स्ट्रीम में अगर ये ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये बी है, ठीक, यहाँ मोटर बोट अभी इस साइड आ रही है इधर की तरफ वी स्पीड से, ये यू इधर है डी डिस्टेंस ये अभी भी इतना ही है, तो यहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा डी अपान अप स्ट्रीम में वी माइनस यू, ये इतना हो गया। ये कितना है 8 आवर्स ले रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8, ये इक्वल टू हो जाएगा डी अपान वी माइनस यू, यानी यहाँ पर v माइनस यू बराबर हो जाएगा डी अपान 8। अब स्ट्रीम में ज़्यादा लगे, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। कह रहा है कि स्टिल वाटर में अगर इसको चला दिया है, पहले इनको दोनों को सॉल्व करके हम स्पीड ऑफ मोटर बोट निकाल लें। स्पीड ये v प्लस यू, ये इक्वल टू है डी अपान 4, v माइनस यू, ये इक्वल टू हो जाएगा डी अपान 8, ये हो जाएगा 2v बराबर डी इंटू 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 8, और ये हो जाएगा 2v बराबर हो जाएगा d इंटू, ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3d अपान 8 के बराबर, ये इतना आ जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 3d अपान 16, ये इतना आ जाएगा। ये v आ गया, मोटर बोट की स्पीड आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर वाटर जो है स्टिल वाटर हो यहाँ पर, और a से b जाना हो किसी भी तरफ, अब तो ये किसी भी तरफ जाए ना, स्टिल वाटर है, u0 है, u0 ले लिया, स्टिल वाटर है और डी डिस्टेंस। अब यहाँ मोटर बोट अगर ऐसे जाती है तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा डी अपान वी हो जाएगा, तो डी अपान वी कितना निकल के आया 3d अपान 8, 3d अपान 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 अपान 3, ये इतना आ जाएगा, तो टी इक्वल हो जाएगा 8 अपान 3 और सी ये इतना आ जाएगा, ये आ गया 8 अपान 3 आवर्स। स्टिल वाटर में इसको इतना टाइम लगेगा। ठीक, ये आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए पहले आपको प्रॉब्लम समझा देते हैं फिर लिखते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरीके से कहता है कि एक रिवर है, एक रिवर का फ्लो ऐसे यहाँ से है, रिवर का फ्लो ऐसे इधर है, ठीक, ये ऐसे रिवर का फ्लो है इधर, यहाँ पर रिवर का फ्लो, रिवर का स्पीड, ये कोई सिग्नल है, कोई पॉइंट है ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये मोटर बोट, यहाँ पर मोटर बोट है, ये मोटर बोट ऐसे चलती है इस तरफ, यहाँ स्टार्ट होती है और यहीं से एक कोई और चीज़ ऐसी है जो डूब नहीं सकती है, इसके अंदर चलना शुरू करती है। सर्दी हो रही लग रहा है। तो यहाँ पर ये मोटर बोट यहाँ से चलना शुरू करती है, मोटर बोट, ये रिवर है, ये मोटर बोट, मान लिया आप बोटिंग करने गए, आप ही गए बोटिंग वोटिंग करने जाता है तो आदमी मस्ती के मूड में जाता है। जैसे बोटिंग शुरू किया आपने, बोट आपकी स्टार्ट हुई, उसी वक्त आपने एक बिस्लरी की बोतल आपके हाथ में थी पानी पिया, ढक्कन बंद करके इसके अंदर बोतल को डाल दिया। जैसे बोट स्टार्ट हुई वैसे बोतल आपने यहाँ पर डाल दिया इसके सरफेस पर बंद करके, ताकि ये डूबे ना। अब ये डूबेगी तो है नहीं, बोतल है, खाली बोतल है। अब मोटर बोट में इंजन लगा हुआ है, ये अपना किसी रफ्तार से इधर चलेगी, किसी रफ्तार से, ये 1 घंटे तक इधर आती है। ये चाहे बोतल मान लो या राफ्ट मान लो, लकड़ी का लट्ठा टाइप का, तो जो कि डूब नहीं सकता, तो ये ऐसे इधर चलते चले जा रहे हैं आप मोटर बोट लिए चले जा रहे हैं, यहाँ तक 1 घंटे तक आप गए इधर। कितने देर तक? यहाँ से यहाँ तक दे रखा है t = 1 आवर तक,
1 आवर तक ये मोटर बोट डाउन स्ट्रीम में गई, डाउन स्ट्रीम में जिधर रिवर का फ्लो है। इस डायरेक्शन में आप लेके गए यहाँ पर, इस डायरेक्शन में रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में आप इसको लेके गए मोटर बोट को। अब राफ्ट तो अपना राफ्ट है या बॉटल आपका ऐसे धीरे 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 चल रहा होगा, ये धीरे धीरे चलता चला रहा है, ठीक है। यहाँ से ये धीरे धीरे आ रहा है। अब 1 घंटे में ये यहाँ कहीं यहाँ पहुँच गया। अब इसको ये बॉटल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो मोटर बोट वाला था इसने क्या काम किया, मोटर बोट को अपना टर्न बैक लिया, ये ऐसे मोटर बोट को वापस लिया, वापस यहाँ से इस तरफ मूव कराया। जैसे अब इस तरफ मूव कराया तो मोटर बोट यहाँ पहुँची थी, इस जगह पर यहाँ आकर के पहुँची यहाँ पर इस तरफ। तो ये रैफ्ट पता चला कि यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ रैफ्ट से मुलाकात हो रही है। अब रैफ्ट तो इसी तरफ आएगा ऐसे धीरे धीरे, और मोटर बोट इधर वापस आ रही, तो मुलाकात तो होनी है, इनकी कहीं ना कहीं मीटिंग होगी। ये इस तरफ आ रहा है, ठीक। ये आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है ये आ गए इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक। यहाँ जिस वक्त ये मोटर बोट रैफ्ट को क्रॉस कर रही है उस वक्त रैफ्ट 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। मोटर बोट पहले 1 आवर तक इधर गए डाउन स्ट्रीम, दोनों एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं, दोनों एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ एक साथ चलना शुरू करती है और एक साथ वो चलते रहें किसी भी डायरेक्शन में और बाद में जाके एक साथ मिले या क्रॉस करें तो उनको कहलाता है साइमल्टेनियस मोशन। ये मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया भी था। एक बॉल ऊपर फेंकी गई, उसी वक्त दूसरी बॉल नीचे से फेंकी गई, यानी दोनों का मोशन का स्टार्टिंग टाइम वो सेम है, एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे स्टार्ट होकर के ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब चाहे कहाँ क्रॉस करें अलग बात, लेकिन चल दोनों ही रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग और क्रॉसिंग का टाइम सेम, वो क्रॉस कर रहे हैं, तो यानी दोनों एक साथ चलना शुरू किया और चल ही रहे हैं, बीच में क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम बराबर होगा, दोनों का टाइम बराबर होगा यहाँ पर। तो इसी तरीके इसमें ये दोनों स्टार्ट हुए, कोई ग्रीन सिग्नल मिला, मोटर बोट भी स्टार्ट हुआ, उसी वक्त ये राफ्ट भी आपने यहाँ डाल दिया, बॉटल डाल दिया, दोनों चलना शुरू किया। लेकिन इसमें इंजन लगा हुआ है, ये 1 घंटे तक इधर गया है, फास्ट जाएगा, और ये अपना रिवर की रफ्तार से चल रहा होगा, ऐसे धीरे धीरे आ रहा है। जब इसको मोटर बोट वाले के नहीं दिखा ये कहाँ रह गया राफ्ट, तो इसने क्या काम किया, वापसी लिया, टर्न बैक लिया, टर्न बैक लिया, तो रास्ते में इससे मुलाकात हो रही है। इस वक्त मोटर बोट 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर 6 किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर कर लिया, अब ये कह रहा है कि ये सवाल समझ में आ गया। मोटर बोट रैफ्ट दोनों एक साथ चलना शुरू हुआ। मोटर बोट 1 घंटे तक इधर गया, फिर उसके बाद ये यहाँ टर्न बैक लिया, यहाँ आता है, रास्ते में इस बॉटल से या रैफ्ट से मुलाकात होती है, जबकि इस वक्त रैफ्ट 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। इतना समझ में आया। तो कह रहा है स्पीड ऑफ रिवर क्या है, स्पीड ऑफ रिवर क्या है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें सवाल लिख देता हूँ। मोटर बोट एंड रैफ्ट both starts moving simultaneously motor boat goes in downstream for 1 hour, then take turn back, starts moving in upstream, crosses raft. At this time raft has covered 6 kilometer distance. Find flow of speed. Find speed of flow of water. Find flow of
वाटर, फाइंड फ्लो ऑफ रिवर वाटर, फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ रिवर, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये यू कैलकुलेट करना है आपको, ठीक। तो सवाल समझ में आया आपको? ये दोनों एक साथ एक ही जगह से चलना शुरू कर रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही जगह। तो देखिए इस सवाल में जो है, मैंने आपको बताया कि इस सवाल में है क्या। इस सवाल में देखिए फिर से आप ये यहाँ पर ये रिवर ये है, ये रिवर का फ्लो यहाँ पर इस जगह से मोटर बोट यहाँ से स्टार्ट हुआ चलनी, मोटर बोट वी स्पीड से, यहाँ पर वी स्पीड से, और राफ्ट यहाँ से। पहले मोटर बोट 1 आवर तक इधर गई, ठीक। मोटर बोट 1 आवर तक, कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर ये दे रखा है, ये टाइम जो आपको दिया है टी बराबर 1 आवर, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। फिर यहाँ से मोटर बोट टर्न बैक लेती है, इस साइड आएगी, तो राफ्ट से यहाँ गई, पहले मोटर बोट इधर गई 1 आवर तक, फिर अब उसके बाद मोटर बोट इधर आ रही, तो राफ्ट यहाँ गई, इसको मिलेगा। जिस वक्त राफ्ट मिल रहा है उस वक्त ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। कौन? राफ्ट कवर कर चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए इसमें आप पहचानिए, जब जैसे यहाँ से मोटर बोट शुरू हुआ, वैसे यहाँ से राफ्ट या बॉटल, आपका बॉटल स्टार्ट हुआ, दोनों मूव करना एक साथ मूव करना स्टार्ट हुआ, एक साथ मूव करना शुरू किए, इस जगह से एक साथ मूव करना शुरू कर रहे हैं दोनों एक साथ ही, एक साथ। लेकिन इसमें इंजन लगा हुआ है, ये बहुत तेज़ी से जाएगा इधर 1 आवर तक, 1 आवर, लेकिन चल दोनों एक साथ रहे हैं। अगर 8 बजे चलना शुरू किए तो 8 बजे चल रहे हैं, दोनों टाइम बराबर कंटिन्यू है। ये ऐसे जा रहा है इधर 1 आवर तक यहाँ आया, चल ये भी रहा, चलो भी, यानी 1 घंटे ये भी चल चुका है। अब उसके बाद जो है मोटर बोट यहाँ से टर्न बैक लेती है, इधर आएगी, ठीक है, इधर, फिर यहाँ पे राफ्ट से मुलाकात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राफ्ट से जब मुलाकात हो रही है 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो इसमें क्या हो गया, साइमल्टेनियस मोशन हो गया, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें क्या बराबर आएगा, दोनों का टाइम बराबर आएगा। राफ्ट का टाइम और मोटर बोट का टाइम, ये दोनों का टाइम बराबर हो जाएगा। राफ्ट किस स्पीड से चलेगा बॉटल, ये यू स्पीड से चलेगा, रिवर की स्पीड यू से, जो रिवर की स्पीड दे रखा है यू, यही स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ रिवर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अब ये राफ्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 6 किलोमीटर है और स्पीड ये इतना यू आ जाएगा बराबर। अब मोटर बोट का टाइम निकालेंगे, 1 आवर तक मोटर बोट इधर आई, फिर उसके बाद मोटर बोट इधर जा रही है, तो 1 आवर प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए अपने को, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब ये मोटर बोट अप स्ट्रीम में चल रही है, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये वी स्पीड तो इधर है, ये वी माइनस हो जाएगा इसके इफेक्टिव, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये इतना टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस ऊपर लिख दिया, वेलोसिटी कितना हो जाएगा नीचे वी माइनस यू। अब वी माइनस यू इसकी ये वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ये इतना मिल जाए यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, तो उसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब ये मोटर बोट यहाँ से यहाँ तक किस में गई है, डाउन स्ट्रीम में गई है, मोटर बोट यहाँ से यहाँ तक डाउन स्ट्रीम में गई है, डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी v प्लस यू, और इंटू 1 आवर के लिए गई है, तो डिस्टेंस ये इतना आ जाएगा v प्लस यू इंटू 1। हमको ये इतनी डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ये है, इसमें से v प्लस यू इंटू 1, इसमें से 6 माइनस कर दें तो v प्लस यू माइनस 6, v प्लस यू माइनस 6 ये इतना आ जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v माइनस यू, v प्लस यू माइनस 6 अपॉन v माइनस यू। अब इसमें v माइनस यू एलसीएम ले लिए, तो v माइनस यू यहाँ आ जाएगा, v प्लस यू माइनस 6 ये इतना आ जाएगा, 6 अपॉन यू, ये हो जाएगा v माइनस यू से यू कैंसिल हो जाएगा, 6v माइनस 6 यू बराबर हो जाएगा 2v इंटू यू, 2v यू माइनस 6 यू। अब ये आपका यहाँ से 6 यू कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर ये 2v, v से v कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर होगा, 2 नीचे आ जाएगा, 6/2 3 किलोमीटर पर आवर, ये इतना आ जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम लीजिए, देखिए दूसरी प्रॉब्लम ये है, अ मोटर बोट goes from A to B in downstream with speed
अ मोटर बोट गोज फ्रॉम ए टू बी इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, विद मोटर बोट गिवन स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू, चाहे स्टिल वाटर बोल दो, ये स्टिल वाटर के वाली स्पीड है इसकी, रिवर के साथ की नहीं है, ठीक है। व्हेन इट टेक्स टर्न बैक मूव फ्रॉम B to A with speed, with motorboat speed, with motorboat given speed 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसमें ये इतना इट टेक्स, यहाँ पर कॉमा लगा दिए इस जगह, ठीक, इट टेक्स 15% एक्स्ट्रा टाइम देन डाउन स्ट्रीम, find speed of river, या स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ वाटर करंट, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये ए से बी, यहाँ पर ये मोटर बोट है, ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार इसके खुद की अपनी है, ए से बी तक यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ पहुँचने के बाद जो है इस जगह पे यहाँ से टर्न बैक लेगी, फिर यहाँ पर ये वापस आ जा रही है, टर्न बैक लेके जो वापस आ रही है, ये कितने से आ रही है, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये वापस आ रही है। 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मोटर बोट इधर गई है, ये मोटर बोट का इंजन ये स्पीड डिलीवर कर रहा है। वापसी में इसका गियर वेयर थ्रॉटल वगैरह चेंज किया गया, थ्रॉटल के थ्रू इसकी स्पीड चेंज की गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ये ए से बी तक गया, जाने मान लो टाइम T1 लिया और आने में कितना टाइम लग रहा है, इसका T2 टाइम लग रहा है। अगर हम ये मान लें T2 टाइम, ठीक, ये आने में T2 टाइम लगेगा, तो ये आने वाला टाइम कह रहा है, वापस आने वाला टाइम, इसका वापस आने वाला टाइम जो है, जाने में जितना टाइम लगा T1 उतना तो लगेगा 15% और एक्स्ट्रा लगेगा, यानी वापस आने का टाइम T2 बराबर हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा, ये वापस आने का टाइम है। जाने में कितना टाइम लगा T1 टाइम ये लगेगा T1 प्लस वापस आने का जो टाइम लगेगा, वापस आने का टाइम, ये जाने में टाइम T1 लगा, वापस आने का जो टाइम लगेगा, इतना T1 तो लगेगा प्लस 15% और एक्स्ट्रा लगेगा, जितना T1 लगा है उसका 15% एक्स्ट्रा आ जाएगा, 15% ये एक्स्ट्रा आ गया, ये T1। तो इसको सॉल्व कर लिए, ये T2 बराबर हो जाएगा 115 T1 अपॉन 100, ये इतना आ जाएगा, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये T2 बराबर हो जाएगा 5 2 10 5 3 ये 20 T1 ये इतना आ जाएगा, T2 बराबर 23 अपॉन 20। अब यहाँ पे देखिए T2 कौन सा टाइम है, इसका वापस आने का टाइम है। रिवर की स्पीड हम मान लेते हैं u है, रिवर की स्पीड कितना मान लिया u, ये स्पीड मान लिया, रिवर की स्पीड u है, तो वापस आएगा, इसको ए बी डिस्टेंस वापस आना पड़ेगा, तो वापस T2 जो टाइम है अप स्ट्रीम का है, ए बी अपान हो जाएगा, अप स्ट्रीम में टाइम हो जाएगा v माइनस यू, यानी 10 दे रखा है मोटर बोट माइनस यू, ये हो जाएगा 23 अपॉन 20, ये इतना है। T1 ए से बी तक का जाने का, ए से बी तक का जाने का टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उधर कितना है 5 प्लस यू, ये आ जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा
1/10 माइनस यू, ये इक्वल टू जाएगा 23/20 अपॉन 5 प्लस यू, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 आ जाएगा, माइनस 20 ये प्लस 20 यू, ये बराबर हो जाएगा 230, ये इतना आ जाएगा, माइनस 23 यू, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 यू बराबर हो जाएगा 230 माइनस 100, ये आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई ये 43 यू, ये इतना है, ये इक्वल टू आ जाएगा 130 अपॉन 43, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये भी आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। ये मैंने आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पर बेस्ड जो है ये सारे सवाल करा दिए, आगे और भी सवाल आते रहेंगे। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो रिवर को क्रॉस, अभी तो रिवर के फ्लो में था, फ्लो में या अपोजिट, अब रिवर को क्रॉस भी करना पड़ेगा, मान लो इसको क्रॉस करना हो तब क्या आएगा, अगला लेक्चर उस पर होगा। आज बस इतना ही।